बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के दोस्तों के लिए है। अमेज़न सऊदी अरेबिया में करंटली बहुत कम टूल्स हुआ है। ईग्रो का कोई भी टूल यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इस हवाले से मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग आपको ज़्यादातर करनी पड़ती है। तो यहाँ आज मैं आपको लेके आया हूँ कि ईग्रो को यूज़ करके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से ब्रांड्स की कौन सी प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तमाम स्टैट्स आपको उस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। बेसिकली ये ईग्रो में ये फीचर नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है, उसको यूज़ करके तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में क्योंकि बहुत कम टूल्स वर्किंग करते हैं, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग लोग करते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रांड हंटिंग, अगर होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग आप कर रहे हैं, आप ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी प्रोडक्ट एक ब्रांड की ज़्यादा सेल हो रही है। बाकी मार्केट प्लेसेस में तो आप स्कैन अनलिमिटेड यूज़ कर लेते हैं, कीपा में स्कैन कर लेते हैं, शीट्स वगैरह सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे आपको एक मुश्किल होती है कि यहाँ पे टूल्स इतने ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ईग्रो एक टूल है जो वर्किंग करता है, लेकिन उसमें भी डायरेक्टली ऐसा कोई भी फीचर नहीं है कि आप ब्रांड का नाम इंटर करेंगे वो आपको सारी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा। लेकिन उसमें एक फीचर है, उसमें ट्रिक यूज़ करके तो आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अमेज़न सऊदी अरेबिया की मार्केट ओपन की है। टॉयज़ का एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया है, जनरल कीवर्ड। यहाँ से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एक चीज़ को समझना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे अमेज़न पे लिस्टिंग कोई भी बंदा करता है या कोई भी ब्रांड करता है, खासकर प्राइवेट लेवल, क्योंकि आप होलसेल कर रहे हैं तो आप अपनी लिस्टिंग तो बना नहीं रहे, आपने तो बनी बनाई लिस्टिंग के साथ मीटू का। ठीक है, तो जिसने वो लिस्टिंग बनाई होती है उसने हमेशा अपने ब्रांड का नाम अपने उस टाइटल में लाजमी लिखा होता है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ब्रांड कौन है, विक्टो स्टार। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट उसने ब्रांड का नाम लिखा है। ये रूल है, ये तरीका है टाइटल लिखने का। ठीक है, इसमें आपको अपनी ब्रांड की प्रेजेंस लाजमी रखनी होती है। सबसे पहले आप अपने ब्रांड का नाम वहाँ पे लिखते हैं, ये एक तरीका है, इससे आपके ब्रांड की रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट के टाइटल में उस ब्रांड ने अपना नाम लाजमी यूज़ किया होता है। इसका फ़ायदा हमें ये मिल गया कि हम लोग उस वर्ड को यूज़ करके, बेसिकली ये ब्रांड का नाम है लेकिन टाइटल में ये एज अ कीवर्ड इसने यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो हम इस कीवर्ड को यूज़ करके तो हम लोग देखेंगे कि इस नाम से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ई ग्रो का टूल ओपन कर लिया मैंने। पेड टूल है, परचेज करना चाहेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टूल प्रोवाइडर का नंबर है, हमारे चैनल का रेफरेंस दें, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ई ग्रो का टूल मैंने ओपन कर लिया, वेब इसकी ओपन की मैंने। यहाँ पे साइट पे मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च का फीचर है और इस पे मैं देखूंगा डेटाबेस रिसर्च। ठीक है, डेटाबेस रिसर्च का इसमें मैंने फीचर देखना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट वो सर्च की हुई है, तो ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने जो वहाँ से उस कीवर्ड को, बेसिकली है वो ब्रांड का नाम लेकिन वो एज अ कीवर्ड उसने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और आपने ला के यहाँ पे, ये देखें कीवर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे इंक्लूड एंड एक्सक्लूड है। तो आपने इंक्लूड वाले सेक्शन में आपने आके उस कीवर्ड को आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने इसको कमांड दे दी कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसके लिस्टिंग में ये वाला कीवर्ड यूज़ किया गया हो। ठीक है, ये वाला कीवर्ड यूज़ किया गया हो। तो ये बेसिकली ब्रांड का नाम है। उसके बाद आप उस ब्रांड की किसी खास कैटेगरी की प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, खासकर टॉयज़ में तो आप देखना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको दिखाए। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं वो ब्रांड एक ही कैटेगरी में सेल कर रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि तमाम कैटेगरीज में देखना है, तो आर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है
और अगर सिर्फ आप एक पर्टिकुलर आपकी नीश है कि आप टॉयज़ वाली कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे लास्ट पे आएंगे, तो मिनिमम प्राइस आप सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख लें, एक आधा फिल्टर यहाँ पे आपने लगा देना है और उसके बाद आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा। अब यहाँ पे छोटी सी एक और चीज़ भी आपने लाजमी समझनी है। डाउन आए तो यहाँ पे इसने आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी, ये 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसने 3 प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दिखा दी और उसके बाद आप जब यहाँ पे इस ब्रांड की यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि इसने ऑलमोस्ट 13 प्रोडक्ट्स आपको दिखाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सोचा इसी में आपको कवर कर दूँ ताकि किसी भी तरह की आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कैटेगरी सिलेक्ट की टॉयज़ की, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इसकी प्रोडक्ट्स का आइडिया लगाएं तो यहाँ पे ये सभी टॉयज़ की प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कुछ और प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है, ठीक है। ये मैट्रेस पिलो वगैरह ये सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में ये बंदा ये ब्रांड अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, आप ऑल डिपार्टमेंट्स करेंगे कि इस ब्रांड की मुझे जितनी भी कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे दिखाओ। तो आपने ये ऑल का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके तो आपने सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको उस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स वो जितनी भी कैटेगरीज में वो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। देखें अभी इसने आपको तमाम प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी हैं, ठीक है। ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल गई हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको इन प्रोडक्ट के स्टैट्स देखने को मिल जाते हैं। कैटेगरी में है ये होम कैटेगरी में है और नीचे आप देख लें यहाँ पे टॉयज़ की कैटेगरी में, बेबी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, ठीक है, और इसकी नेट प्रॉफिट कितना है और वेट कितना है, रिव्यूज़ कितने हैं इस प्रोडक्ट्स पे और लिस्टिंग क्वालिटी मंथली सेल्स कितनी है इस प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि एक ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट्स, सारी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ठीक है। पहले नंबर पे इसकी इस ब्रांड जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको पता चल जाता है इनकी प्राइसेस का भी एक ही जगह पे, इनकी रेटिंग्स का, वेट का, हर जगह हर स्टैट आपको मिल जाता है और साथ में आपको पता चल जाता है कि इसकी सेल्स कितनी है मंथली, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स इस ब्रांड की ज़्यादा सेल हो रही है, किस प्रोडक्ट के साथ आपको जानना चाहिए। तो इस ट्रिक को आप यूज़ करके तो आप अमेज़न सऊदी अरेबिया में आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स एक ब्रांड सेल कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहा है और कौन सी प्रोडक्ट्स उसकी ज़्यादा सेल हो रही हैं, कौन सी कम सेल हो रही हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।